तो बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हंगामा हो गया। दरअसल पप्पू यादव का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे शख्स ने पहले हंगामा किया और फिर उन पर चाकू से हमले की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमलावर जान से मारने के इरादे से आए थे। पप्पू यादव ने इसे एक साजिश भी बताया। और यह हंगामा क्यों हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए दो लोग कौन थे, क्या आरोप लगाए गए हैं, उनका इरादा क्या था, आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपने कहा का सम्मान करा। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये आपने कहाँ का सम्मान करा? इसी सवाल जवाब के बाद सांसद पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वहां मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों और सवाल पूछने वाले शख्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये हंगामा तब हुआ जब पप्पू यादव अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने कहाँ का सम्मान कराए? मीडिया के सवालों का जवाब दे ही रहे थे, तभी बुलंदशहर के रहने वाले सुमित और हैप्पी शर्मा वहां पहुंचे। भगवान राम के अपमान को लेकर पप्पू यादव से सवाल पूछने लगे। दावा किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपियों में एक ने चप्पल फेंकी और दूसरे ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में पप्पू यादव ने दावा किया कि अज्ञात शख्स जान से मारने की नीयत से यहां पहुंचा था। सांसद के घर में घुसना, चप्पल चलाना, चाकू निकालना, इतनी हिम्मत कहाँ से आई फिर? सर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को पैसे ऊपर से, ये लोग नाम मात्र एक मोहरा है। इनके काल नेमी जो लोग हैं जिसको हनुमान जी ने खत्म किया था वो बाहर है और वो सब करवा रहे हैं। चाकू से हमले को लेकर टीवी9 ने सवाल पूछा तो पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। चप्पल तो हमने देखा फेंकते हुए, क्या चाकू से हमले करने की कोशिश की, उसके पहले रोक लिया गया? सर आप देखिए ना, सारे लोग, सारे प्रेस के लोग तो थे सर। मैंने कोई गलती की हो, सारे साथी का जवाब दे रहे थे और जैसे जनता से मैं मिलता हूँ मिल रहे थे, बात कर रहे थे। सारे जनता नहीं होती तो आज बचने की मुझे कोई उम्मीद नहीं। पप्पू यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जो साजिश लगातार हो रही है बाहर से मारने की, आप उसको देख लो सर। मैं तो इतना जानता हूं कि ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। कल मेरे बच्चों के घर पर गए हूं सर, रात में मेरे बच्चों को डराए गए। पुलिस ने पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोप में सुमित नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता लगा है कि वो गाजियाबाद में लोहे का काम करता है। वो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। सुमित के साथ पप्पू यादव के घर पहुंचे दूसरे अभियुक्त हैप्पी शर्मा ने मीडिया को बताया कि हम लोग चाकू लेकर नहीं गए थे, न ही चप्पल फेंकी थी। नहीं, कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, हम नियत थे। ये सब उनका वो है, चाकू वाकू सब वो लगा रहे हैं। कोई चाकू नहीं था। लेकिन सवाल आप कर रहे थे या सुमित कर रहे थे? हम कर रहे थे, दोनों लोग कर रहे थे। हैप्पी शर्मा ने बताया कि हम लोग सिर्फ भगवान और साधु संतों के अपमान को लेकर सवाल पूछने गए थे। अभियुक्त ने बताया कि हम न तो किसी पार्टी से हैं, न ही हमें किसी ने भेजा है। हम सिर्फ सनातनी होने के नाते सवाल पूछने आए थे। हमने सवाल पूछा उनसे, जब लाइव चल रहा था तो हमने सवाल पूछा, मैं आप भगवान राम हमारे आराध्य हैं, आप उन्हें ऐसे क्यों करते हो? वो किसी के पैरों में गिर रहे हो, भगवा वस्त्रों को पहन के लूट रहे हो, तो संसद के बाहर, ये क्या मतलब है? ये बात की केवल हमने। कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है आपके ऊपर? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर। आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, हम सनातनी हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है कि अभियुक्तों ने चप्पल और चाकू से हमला किया। ये बताइए, जिस वक्त ये सारी घटना घटी, आप लोग कहाँ पर थे और क्या हुआ था अचानक? मैं सर के साथ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कुछ लोग आए, मीडिया वाले के बीच में खड़े होकर क्वेश्चन पूछने लग गए। सर जवाब दे रहे थे, तब तक एक ने चप्पल उतार के मारा तो दूसरा जब चाकू निकाला। चप्पल भी मारी है? ये चप्पल है आपके सामने, ये देखिए, ये है चप्पल। ये चप्पल जो है ये फेंक कर मारी है। पप्पू यादव जब यहाँ बैठे थे, उन दो में से एक ने चप्पल फेंक कर मारी। उसके बाद क्या हुआ? चाकू निकाली, चाकू भी दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं। दरअसल दावा है कि इस हंगामे की असली वजह
संसद भवन परिसर में शुक्रवार को हुआ एक ड्रामा है। संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव गेरुआ ड्रेस पहनकर साधु बनकर पहुंचे थे। उन्होंने अयोध्या चंदा चोरी मामले में नाटक प्रस्तुत किया था। उस दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मौजूद थे। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद बनारस में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसमें पप्पू यादव और राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इस नाटक के बाद से काफी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से आनंद पांडे और अंशुमान यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश के 18 राज्यों में बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल तांडव जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के बाद हालात खराब है। गुजरात और केरल में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। असम के कई जिलों में अब पानी का स्तर घटने से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड ने सड़कें बंद कर दी हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का कहर जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, केरलम समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ये तस्वीर जलगांव की है, जहां बाढ़ के पानी में फंसी कई महिलाओं को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की टीम ने पानी में फंसे इन लोगों को काफी मशक्कत के बाद निकाला। जलगांव के अमलनेर और पारोला से सामने आई तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां कर रही हैं। अमलनेर में एक मासूम बच्चे को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए प्लास्टिक के टब में बिठाकर ले जाया गया। वहीं पारोला इलाके में एक युवक तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड भी मूसलाधार बारिश से प्रभावित है। रुद्रप्रयाग में बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मलबा गिरने की लगातार खबरें आ रही हैं। भूस्खलन की वजह से तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों पर काफी असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। गुजरात के भरूच जिले के नेत्रंग क्षेत्र में बारिश के कारण करजन नदी और घनीखुद झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के तेज बहाव के चलते हालात खतरनाक हो गए हैं। बाढ़ के इस डरावने मंजर को देखकर लोग सहम गए हैं। गुजरात के मोरबी जिले के हलवद इलाके में भारी बारिश से कांकावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। मालनियात गांव के पास बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस विनाशकारी बाढ़ से असम का शिवसागर जिला काफी प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे यहाँ पानी घटना शुरू हो गया है।
बढ़ते आगे अब बात बिहार के सहरसा की करते हैं, जहां पैसेंजर ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रेन के कई डिब्बे जलकर राख हो गए हैं। पैसेंजर ट्रेन में आग लगी, जिसकी वजह से ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई डिब्बे जलकर राख हो गए। खिड़की और दरवाजे से आग की उठती लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हादसे में गनीमत रही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो यात्री ट्रेन में मौजूद थे उनमें दहशत फैल गई, अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित बाहर निकलने लगे। पैसेंजर ट्रेन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से कई डिब्बे जलकर राख हो गए, तो भीषण आग लगी और आप देख सकते हैं तस्वीरें। आग की उठती लपटें खिड़कियों से निकलती दिख रही हैं। तो सहरसा ट्रेन हादसे पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुनिए। बैटरी के पास से धुआं उठा था, उसके बाद ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन किया गया और उसके बाद धीरे धीरे धुआं और बढ़ते गया और उसके बाद प्रयास किए ड्राइवर साहब कुछ बुताने के लिए, लेकिन और आग पकड़ लिया। ड्राइवर साहब बहुत प्रयास किए, डिब्बा नहीं खुला। 3:20 में गाड़ी यहाँ आई है और उसके बाद 5 मिनट के बाद धुआं हम लोग देखे, ट्रेन को देखने के लिए आए तो धुआं देखे। उसके बाद ड्राइवर साहब को इन्फॉर्मेशन किए थे। जान माल के नुकसान नहीं है, सिर्फ ट्रेन में क्षति है। ड्राइवर अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डिब्बा नहीं खुला। तो ट्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की घटना पर यात्रियों ने क्या कहा सुनिए। आग लगते हुए तो हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग तो सोए हुए थे। रात के करीब 2:20 हो रहा था, तो स्टेशन मास्टर की तरफ से अनाउंस हुआ कि जितनी यात्री हैं वो कृपया गाड़ी खाली कर देते। तो देखे तो मतलब कि थोड़ा मतलब आग धधक रहा है और देखते ही आग जो है विकराल रूप ले लिया, पूरा इंजन को अपना काबू में ले लिया। तो यहाँ पे पता चला कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है, उसमें आग लग गया। तो हम आए तो देखे आग एकदम धौ करके आग लग रही थी और यात्री में अफरा तफरी मचा हुआ था। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आग कितनी भीषण लगी थी। आप देख रहे हैं कैसे एक साथ कई डिब्बे आग की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। तो आग इतनी भीषण लगी कि कई डिब्बे आग की चपेट में आ गए। आज 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। बांकीपुर में प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच मुकाबला। दतिया और मंजलपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगी मॉनसून सत्र की कार्यवाही। लोकसभा में पेश हो सकते हैं बड़े बिल। FCRA संशोधन समेत कई अहम विधेयकों पर भी सरकार की नजर, हंगामे के आसार। आज से शुरू होगा यूपी और पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी तो पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर हमले की कोशिश, समर्थकों ने पकड़कर शख्स को पीटा। दावा चाकू लेकर आया था हमलावर। पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच, साथी की तलाश जारी। TV9 से बोले पप्पू यादव, मेरी हत्या की रची जा रही साजिश। देश के 18 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। राजस्थान के अजमेर में सड़कों पर पानी। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। केरलम और कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 11 लोगों की गई जान। सावन का पहला सोमवार आज। जलाभिषेक के लिए उज्जैन से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में लगा हजारों शिव भक्तों का तांता। हर तरफ हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। पुणे की एक सोसाइटी में फंसी लिफ्ट के अंदर मासूम समेत 5 लोग फंस गए। दरवाजा काटकर लोगों को निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को बाहर निकाला। ये तस्वीरें देखिए। अचानक से ये लिफ्ट अटक गई थी। अंदर लिफ्ट में मासूम समेत 5 लोग थे जो लिफ्ट में फंसे रह गए। दरवाजा काटकर लोगों को निकालना पड़ा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, सभी को बाहर निकाला गया है।